गौरांश कहाँ जा रहे हैं? खड़े रहना। अंधेरे में जाना है? क्यों अंधेरे में क्यों जाना? वहाँ नहीं जाना। ये देखो, वाह, ओह मेरे कान की ऐसी आ गई। मैं तो मेरे कान की मैंने इतनी जल्दी जल्दी थी। इन्हें बोला हाँ हम लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, यहाँ पर 10वीं की पूजा करने आते हैं इधर पे। देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी मती की कान के नहीं पहने, कोई नहीं, पास में ही है मेरे घर के। तो क्या हुआ, फिर क्या कर सकते, बच्चों के साथ ऐसे होता है। लोगों को रेडी किया और खुद कान के पहनना, मैं खुद कान के पहनना भूल गई। ये कितना अच्छा हो गया, देखिए कितना अच्छे से पेड़ों को अभी लग गया। अभी 10वीं पूजा करने आए थे तब नहीं था, अब देखिए कितना अच्छी तरह से इसको सेफली। छत पर आ चुकी हूँ। छत पर आ जाने के बाद अपने पेड़ पौधों को मैं देख रही हूँ। छोटे छोटे से पेड़ पौधे आ चुके हैं। मिर्ची का भी आ गया है, धनिया की पत्ती का आ गया, लहसुन का आ गया, प्याज का आ गया। तो ये सारे जो मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ना गाइस, जो मैं अभी ब्लॉग डाल रही हूँ, तो अभी इनकी क्या स्थिति है कि ये सारे बड़े हो चुके हैं और अभी इनमें धनिया आने लगा है और कुछ तो चूहों ने खा लिया है। और यहाँ पर शादी वगैरह हो रही है, तो स्टार्टिंग है, वहाँ पर कुछ बन रहा है, लोग बाग बैठे हैं, वहाँ सज वज भी जाएगा। यहाँ पर एक पेड़ है बहुत ही सुंदर, इसमें छोटे छोटे फ्लावर है और ये संक्रांति के दिन के यहाँ का है। तो थोड़ा लेट आप लोगों तक जा रहे हैं। देख पतंग के कितनी फंसी हुई है, चारों तरफ पतंग है, छत पे भी पतंग पड़ी मेरी। और ऐसा है कि छत पे बैठना मुश्किल हो रहा था, इतनी पतंग जा रही थी। हम मंदिर गए और ये मंदिर में ये देखो क्या, ये जो भाई है ना, वो बाहर चढ़ा रहा है। यहाँ पर मैं घर पे आ चुकी थी, वो मंदिर का भी मैंने एडिट कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए कुछ काम से गई थी मंदिर, और वहाँ पे मेरे कुछ जो सरकारी काम होते हैं ना, थोड़े से वो करने गई थी, वहाँ पर था कुछ। यहाँ पे मैंने ज्वेलरी बॉक्स मंगाए हुए थे, जो किसी लोगों ने भी ख़रीदे हैं और राधा जी ने लिया है मेरे से वाला। और ये देखिए सारे पैकेट हैं। उन्हीं राधा जी से मैंने पूछा था मीशो के बारे में, उन्होंने बताया था मुझे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर पैकेट है, ये मैंने मीशो से मंगाए हुए थे और अपनी जो ज्वेलरी थी तब से मैं इनको अच्छे से रखी हूँ। बहुत ही सुंदर है, रखा तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और इंस्टाग्राम पे मैंने इसका लिंक डाल रखा है, रील बना रखी है और शॉर्ट पे भी डाला था मैंने, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए मेरे सारे जो कलेक्शन है, ज्वेलरी कलेक्शन है अभी तक के वो हैं, और कुछ और भी हैं, तो वो इसमें मतलब कि रखूँगी। अभी पैक करके इतने रख दिए, इसमें बहुत जगह थी, मैं और रख सकती थी। यहाँ पे मैं आप सबसे बस यही बातें कर रही हूँ कि बहुत अच्छा है, ले लीजिए। और बहुत मेहनत की है गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे, मीशो पे दिन रात एक कर दिया। मतलब यूट्यूब पे इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, और मेरा दिमाग बहुत, मैं जब कोई चीज़ सीखती हूँ ना, तो मैं उस पर दिन रात एक कर देती हूँ और ऐसी लगन से करती हूँ कि सब लोग परेशान हो जाते हैं कि पीछे पड़ती है ना, तो ये छोड़ती नहीं इस चीज़ को। क्या करूँ गाइस, जब हम सोशल मीडिया पर आए हैं तो जो हम कहीं समय दे रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से समय दें और आगे बढ़ें। ऐसे नहीं कि बस, क्योंकि अब हमारी उतनी उम्र नहीं रही है कि बस हम मज़े में चीज़ें लें, क्योंकि अब हम हो चुके हैं 2 बच्चों के माँ बाप, और जो एज होती है ना एक, उस हिसाब से हमको काम भी करना चालू कर देना चाहिए। तो बहुत पहले कर देना था, पर देर से ही, पर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पर ऑनलाइन ये सब चीज़ें। घर पे बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ, तो क्या करूँ, इसलिए ये सब करना मैं अच्छा भी लगता है और अपनी अलग पहचान भी बनती है। शादी होके बहू बनना कोई एक बहुत बड़ा
अचीवमेंट नहीं है कि आप अच्छी बहू बन गए हो या फिर आप अच्छी बेटी हो या अच्छी कुछ भी हो, कुछ नहीं है। जब तक आप अपना खुद का नाम नहीं बनाएंगे ना, कोई नहीं पहचानेगा आपको। आपको माँ बाप के नाम से पहचाना जाएगा, आपको सास ससुर के नाम से पहचाना जाएगा, आपको पति के नाम से पहचाना जाएगा। तो बैठे बैठे यही लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या करूँ मैं। तो बहुत ही डिप्रेशन में भी चली गई थी बीच में। मेरा आप फेस देख रहे होंगे, मेरे चेहरे पे अलग खुशी है जब मैंने ये स्टार्ट किया था। राधा जी के लिए थैंक यू। यहाँ पे मेरे बच्चे, मेरी क्रिएटिविटी देखिए मेरे बच्चे की दीवार पे, और दीवार पे मैं उसकी क्रिएटिविटी लगा देती हूँ, और जितनी भी होगी मैं सारी दीवार पे लगा दूँगी। क्योंकि जब बच्चा आप कोई काम करता है ना और उसको अपन अच्छे से प्रोत्साहित करें तो भाई वो आगे हमेशा आगे ही बढ़ेगा, कभी रुक नहीं पाएगा। क्योंकि माँ और बाप यदि उनको एनकरेज करते ना बच्चों को, तो बहुत ही उनके अंदर जो भी फीलिंग रहती है, जो क्रिएटिविटी रहती है, उनकी रुकावट नहीं आती है और वो खुशी खुशी उस चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बच्चे को ये वाला कार्टून बहुत पसंद है, पता नहीं कौन सा, मैं तो नहीं जानती, पर ये देखता रहता है। और ये इसने अपना फ्रेंड सर्कल बनाया है कार्टून के रूप में। और ये जो लड़ाई वाला था ना, वो गौरांश और लक्ष्य खासकर क्योंकि हमेशा लड़ते हैं, तो उसको याद करते हुए उसने ना खुद से बना दिया ये वाला। तो देखिए ये तो ठीक है वो बनाया, पर ये देखिए उसकी दिमाग की काल्पनिकता उसकी इतनी अच्छी है कि उसने कागज़ पे उकेर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी पेंटिंग करती थी, कंपटीशन में भाग लिए, इनाम मिले मुझे बहुत, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बच्चा भी पेंटिंग कर रहा है। और यहाँ पर मेरे जो कान के हैं, आप देखते होगे कई बार लाइव में शॉर्ट में, मैं कान की बहुत ही कम पहनती हूँ और पहन भी लेती हूँ। मुझे बहुत दर्द होता है क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं पहन सकती, मुझे मेरे कान पक जाते हैं। या सोने का पहनूँ या नकली पहनती हूँ ना, तो सोने के पहनूंगी तो वो बहुत बड़े हैं, तो फिर मेरे कान है ना झिल जाएंगे। लोगों को है ना कान के अंदर वो जो जहाँ से कान वाली पहनते वो कट जाती है। यदि डेली पहनूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे कान के साथ ऐसा कुछ हो। तो मैंने कहा ठीक है, जब कहीं आते जाते तो पहन लेती हूँ। वीडियो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया था गाइस। और ये गाइस देखिए फाइनली हमारे जो प्रोडक्ट एक और मंगाया था घड़ी, जो मैं दोबारा मंगा चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छी घड़ी लगी, इसमें बहुत सारे दिल वगैरह आए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने स्टैंड लगा दिया था, अपने बिस्तर पे रख दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं चेयर पे चढ़ के और यहाँ पे मैं घड़ी लगा रही। और मुझे ठंड बहुत लगती है गाइस, क्योंकि मुझे शीत होता है। मुझे ठंड और गर्मी से एलर्जी हो जाती है जब, तो मुझे शीत होने लगता है, खुजली खुजली जैसा, बड़े बड़े चिट्टे हो जाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तरह से रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर इतना तो मैंने लगा दिया, हाथ नहीं पहुँच रहा था मेरा, पर मैंने खुद से पूरा काम किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिएटिविटी करना, सजाना वगैरह, पर उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सी प्रॉब्लम आ चुकी है मेरे लाइफ में, जीवन में, पर अब मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने आप पे काम करना। और फिर से पुरानी रेखा, जो शादी से पहले की रेखा थी, वो वापस आ रही है। और कोशिश कर रही हूँ मैं पूरी तरह से उस रेखा को वापस लाने की। और यहाँ पे दीवार देख रहे होगे आप, वो दीवार हमने खुद ने अपने हाथ से पोती थी। भाई जो पोतने वाले आते वो उनका अलग ही रहता है, और हम अपने हाथ से पोतते उसका अलग ही कुछ रहता है। क्योंकि हम रोज का काम नहीं रहता हमारा, ये हमने 3 या 4 साल में दीवार पोती है। साल 1.5 साल तो इस कमरे को बनने में लग गए। साल 1.5 साल ही ऐसे ही पड़ा रहा कि पुट्टी कराएंगे, कुछ कराएंगे, पर बस ये बातें होती रही, टलती रही। फिर अभी खिड़की भी लगी थी, धीरे धीरे अभी लाइट फिटिंग भी हो रही है, धीरे धीरे काम चल रहा है। इसी बीच में बीमार भी हो चुकी थी और बहुत सी चीज़ें हो रही थी लाइफ में, बहुत ही स्ट्रगल कर रही। और चैनल का मोनो करने का भी टेंशन, क्योंकि मोनो करना था मुझे, इसलिए करना था मुझे अपनी पहचान बनाने की। क्योंकि हमारी बहू के रूप में क्या पहचान रहती है, बस रोटी बना दो, खाना बना दो, टेस्टी बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो
किसी को अच्छा मान सम्मान मिलता होगा तो वो लेडीज़ बोलेगी नहीं रेखा ये तुम गलत बोल रही हो, ठीक है। जिसको जिसके ऊपर जो बीतती है ना वो उसका अनुभव व्यक्त करता है। तो भाई बस वही है, जिसने जैसा जीवन जिसको मिला है, जिसके साथ जैसा माहौल रहा है, वो उसके मुंह से अधिकतर वैसी ही बातें निकलती हैं। पर अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ और अपने आप को कुछ आगे बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ही मैं लगा रही सोच के कहाँ क्या कैसे करूँ। एक दिन था जब मैं कॉलेज के हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी और पार्टिसिपेट करती तो थी और साथ में प्राइज ना लाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज एक ऐसा दिन है कि मैं बस कुछ नहीं रह गई थी। तो मेरे अंदर बहुत भरा पड़ा हुआ है, मैं क्या ही बताऊं। पर नहीं चाहती मैं नेगेटिविटी ज़्यादा लेके आऊँ, क्योंकि सभी लोग यूट्यूब खोलते हैं अब कुछ खुशियाँ ढूंढने के लिए, कुछ अपना दूसरी अपने घर गृहस्थी की चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। पर ये वीडियो उन लेडीज़ों के लिए खासकर बोलना चाहूँगी जो अभी उनके पास मेरा वीडियो पहुँच रहा है और वो देख रही है मेरा ये वीडियो, तो अपने आप को बिल्कुल भी अपने आप को वो ना सोचे कि वो कुछ नहीं कर सकती है। और अभी मुझसे एक मेरे से एक लेडीज जुड़ी हुई है मेरे से, मतलब कि कुछ उसके घर में कुछ ऐसी जो भी प्रॉब्लम है, नहीं ज़्यादा मैं बोलूँगी, पर ये है कि वो भी बहुत डिप्रेशन में है। तो उसके प्रति मेरी फीलिंग थोड़ी ऐसी मैच करती है मेरी, ऐसा लग रहा है। पर देखो हर लोगों की परिस्थिति जरूरी नहीं पैसे से खराब हो, ठीक है। किसी की पैसे से होती है, किसी की शारीरिक होती है, तो किसी की घर के माहौल से होती है, किसी की तो भगवान चारों तरफ से होती है। तो उन लेडीज़ों के लिए मैं बोल रही हूँ, दुनिया को छोड़ो से मतलब ये नहीं संत साधु बन जाओ या घर छोड़ दो ना, दिमाग से छोड़ दो उनको और सिर्फ अपने आप से प्यार करना चालू कर दो। अपने आप से प्यार करना तुमने चालू कर दिया तो सोच लो तुम क्या कर सकते हो। तुम वो हो सकती हो, तुम वो बन सकती हो, तुम चाहती हो। मेरे को यूट्यूब पर 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल लग गए मुझे इस मुकाम पे आते और इस टाइम पे मुझे बहुत परिवार के बहुत कम लोगों का सपोर्ट मिला है। 100 लोग हैं मेरे परिवार में, तो 10 लोगों का सपोर्ट मिला, वो भी अब मिलने लगा है। और स्टार्टिंग में भी मुझे मतलब जो कहते ना माँ और बाप रहते हैं वही सपोर्ट करते हैं। और याद रखना गाइस, माँ बाप की लड़कियों से खास कर कहूँगी, क्योंकि लड़कियों को अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरों के घर आना पड़ता है, ठीक है। तो माँ बाप की हमेशा याद रखना, वो तुम्हें शादी के पहले शादी के बाद भी वो तुमको उतना ही प्यार मान सम्मान देते हैं, ठीक है। और वो जो भी आप लेडीज़ों के लिए बोल रही हूँ वो सब आपको इसलिए कुछ भी बोलते हैं ना, सिखाते हैं बेटा, वो इसी समय के लिए सिखाते हैं कि शादी के बाद की लाइफ के लिए कि आप का जीवन अच्छा हो। तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत कोशिश की सिखाने की बेटा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, पर मेरा दूसरी जगह ध्यान ज़्यादा था। देखो हर किसी की स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है, उस हिसाब से माँ बाप अपने बच्चों को बोलते बेटा इस चीज़ पे ध्यान दे दो। पर मेरा जहाँ ध्यान था ना वहाँ पे पैसे ज़्यादा लग रहे थे, पर मैंने फिर भी वहाँ भी मेरी अड़ी थी और मैं उस पर लगी हुई थी, करती रही। मुझे उस पर मुकाम भी मिला, पर शादी के बाद सब मेरा सब कुछ सपने टूट गए ना, तो मैं डिप्रेशन में चली गई। बहुत सी चीज़ें बोला घर में रहो, घर के काम करो, बहुत सी चीज़ें हैं यार ऐसी जो मैं नहीं कर पाई, जो अंदर ही अंदर घुटती रही मैं, और मैं ऐसी में वैसी के ताने सुनती रही। क्या ही करूँ, अब छोड़ो उन बातों को, जो हो गया। अब मैं यूट्यूब पे आ चुकी हूँ तो बस अब मैं सिर्फ किसी की नहीं, सिर्फ मैं अपने मन की सुनती हूँ। और
हमेशा वो करने की सोचती हूँ या करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं कर पाऊँ। और ये जब मैं ये बना रही थी ना, ये ऊपर दीवार पे लगा रही थी, मेरे दिमाग में सब बस वही बातें चल रही थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, कि कुछ नहीं रखा है रेखा, सिर्फ अपने पे ध्यान दो, अपने शौक पे ध्यान दो, और जो था कर दिया सबको। अब अपने बच्चों को और अपने लिए देखो, क्योंकि शादी के बाद देखो जो अपन से जन्मे होते ना बच्चे और माँ, सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं। हस्बैंड भी कभी कभी अपने नहीं रहते, अपने वो रहते ही नहीं है। एक बात बताओ, बहुत कम लेडीज रहती है जो लकी होती है कि उनके हस्बैंड उनका स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई कई लेडीज़ों को ना संघर्ष करना पड़ता है अपना सपोर्ट पाने के लिए अपने हस्बैंड से। बहुत मतलब क्या ही बताओ। तो पूरा टाइम अपने बच्चों को पालने में दो गाइस, और खुद के लिए दो। हमें लोगों से बोलना पड़ता है, हमारा सपोर्ट करो, उन लोगों से बोलना पड़ता है जिनका फ़र्ज होता है, फिर भी वो उनको फ़र्ज याद दिलाना पड़ता है। पर उनको फ़र्ज याद दिलाते दिलाते हमारी उम्र इतनी निकल जाती है कि क्या बोले, फिर वो शौक ही नहीं रह पाते। इसलिए समझ जाते अपने शौक को पूरा करो। ये अब तक मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और ये जो मैं बोल रही हूँ, और मैं यहाँ पे खड़े होकर जब से मैं लगा ही रही हूँ, आगे का आपको देखा ही नहीं दे रहा कि तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मक्के की रोटी, कड़ी, और ये मूंगफली की पट्टी है, और मिर्ची, पुदीना, हरी पत्ती की ये चटनी है। यहाँ पे नंद जी आई हुई हैं, बैठी हैं। चूँकि लोगों को कोई को पसंद नहीं है मेरा वीडियो में मतलब बनाना और इनको दिखाना, तो बस मैं थोड़ा सा मैं ऐसे देख रही थी कि लोग बैठे हैं क्या कर रहे हैं, तो मैं इनको थाली दे दूँ, इसलिए मैंने इनको आपको पूरी तरह से नहीं दिखाया है। तो मैंने इनको खाने पे बुलाया था ऊपर, तो यहाँ पे इनके लिए बना रही है स्पेशल कड़ी चावल और ये मक्के की रोटी। ठंड थी ना तो मक्के की रोटी मस्त। यहाँ पे मेरा बाबू आ गया, कुछ कह रहा था यहाँ पे। दे दी उसको, भाई को टॉफी दे दी पापा ने, तुमने भी खा ली। बुआ से कह दो खाना खा लो। बुआ खाना नहीं खाएगी, बोल दो खाना खा लो, बोल दो बुआ को। देखो 2 बन गई है मेरी, टाइम लगता है ना इसलिए अभी नहीं दिया। जब ये दो थाली में और एक ये सिक जाए जिससे कि ख़त्म ना हो पाए। और अभी 5 ही मिनट 10 मिनट हुए हैं। देखते हैं कैसी बनी है, अच्छी है। ये इसको ऐसे ऐसे कर रहा तेल भरा जाएगा इसमें। यहाँ पर मेरी पुरानी शौक, जो मैंने बोला था ना मैं पुरानी रेखा वापस आएगी, तो फिर मैंने अपने घुंघरू निकाले थे गाइस, और इनको देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं देखो घुंघरू भी बांध रही हूँ, मेरे को कम से कम कितने 8-9 साल हो गए, तब से मैंने घुंघरू नहीं बांधे, छुए तक नहीं थे गाइस। ये देखो कैसे घुंघरू बांध रही हूँ मैं आड़े टेढ़े। यदि मेरी टीचर देखती ना ऐसे घुंघरू बांधते हुए तो एक चपट लगाती मेरे को, बोलती कि ऐसे बांधते हैं। क्योंकि मैं उस टाइम पे ऐसे बांध रही थी, पर वो कहते कभी भी ऐसे नहीं, हम लोग पहले पैर पड़ते हैं घुंघरू के, फिर उनको पैर में अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। ये मैंने खुद से पैसे से ख़रीदे थे गाइस, 1 रुपये का एक घुंघरू था उस टाइम पे। ये 100 घुंघरू हैं, लग रहे 100 घुंघरू नहीं लग रहे ना। लोग वह ना 2-2, 250 घुंघरू पहनते हैं पैरों में। उस टाइम ये मेरे एक जोड़ी थे, और भी डबल पहनती थी मैं, पर मैं एक ही जोड़ी लेके आई हूँ अपने यहाँ पे मायके में। यहाँ पे उनकी कुछ काम तो है नहीं, देख किसी उछली में पहन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो मेरे को, और ये जो स्वेटर पहनी हूँ ना गाइस, ये भी मैंने खुद से बनाई थी। किसी को यकीन नहीं होगा कि मैंने बनाई है, पर ये मैंने स्वेटर भी खुद के हाथ से बनाई है। और मेरी बड़ी मम्मी गाइड करती रही थी और मैं ये बनाती रही थी, मुझे बहुत शौक़ था।
तो मैंने स्वेटर एक ही स्वेटर बनाई थी। मैंने एक छोटी सी टेडी बियर के लिए अपने स्वेटर बनाई थी। मैंने टेडी बियर भी बनाए हैं, तो उसको पहनाने के लिए स्वेटर बनाई थी और फिर मैंने अपने लिए बनाई थी स्वेटर। और ये बहुत पुरानी है गाइस, कॉलेज टाइम की स्वेटर है मेरी। कम से कम इस स्वेटर को हो चुके हैं 15, 16, 17, 18, अब इतने पुराने हैं ये स्वेटर मेरे। और ये वर्धमान उनकी है, इसलिए अच्छी है अभी तक। नहीं, मेरा गौरांश भी कॉपी कर रहा है मेरे डांस की, बहुत ही मज़ा आ रहा। भूल गई गाइस, मैं भूल गई बहुत सी चीज़ें, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव आए हैं जीवन में, क्या बताऊँ। ये देख मेरा बाबू भी उछल रहा है। मेरे जीवन बहुत उतार चढ़ाव, सबके जीवन में आते गाइस, तो मैं कहाँ से अलग से हूँ, मेरे में भी आए। पर बस ये कोई उसको मेंटेन कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई डिप्रेशन में जाके बिल्कुल सब कुछ खो देता है। मैं भी एक समय था मैं सब भूल गई थी। अब कोई मुझसे बोल दे स्वेटर बना दो रेखा, तो नहीं बनेगी मेरे से। ये जो सूट पहने हूँ वो भी मैंने खुद से स्टिच किया हुआ है, और यहाँ पे नहीं किया है गाइस, सब मेरे माँ बाप के घर में था, वहाँ पे जाके सब किया था मैंने। और सूट भी शादी के बाद भी मैंने वहीं सिलाया, क्योंकि क्या ही बोलूँ, यहाँ वहीं सिला है मैंने जाके। फिर अभी मैंने मशीन ली है, वो भी बड़ी मुश्किल से मशीन आ पाई मेरे पास, तो उससे भी मैंने बहुत सी चीज़ें सिली हुई हैं। अपने घर पे जो यूज़ करती हूँ बहुत सी चीज़ें खुद सिल के अपने हाथों से। इतना सब आते हुए भी ना मुझे ऐसे अपने आप को ठगा सा महसूस होती हूँ कि मैंने सीखा तो क्यों सीखा, या मुझे आता है तो क्यों आता है गाइस। जब रोटी पानी ही बनानी थी मुझे, तो ये ना मेंटली बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक कि मैं तो लोगों को चीज़ें भूलने भी लगी थी गाइस। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाए चने, तिलिया गणेश था गाइस, शायद तिलकुट क्या था, तो मैंने चने बनाए थे। और तिल्ली नहीं, शायद नहीं, कुछ और नहीं, तो बस ऐसे ही तिल्ली रखी थी। कोई था त्योहार गाइस, भूल गई मैं। तो मैंने तिल्ली के लड्डू कभी नहीं बनाए मैंने, मतलब खुद से कभी नहीं बनाए। देखो हाँ, मैं साड़ी पहने हूँ, पूजा के लिए तैयार हुई हूँ, और ये मैंने लड्डू तैयार, और मैं उपास था, बच्चों के लिए मेरा व्रत था, तो पूजा थी। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी सुंदर से। और हमारी पूजा नीचे हम करते हैं, बाकी यहाँ पे हम ऊपर रहते हैं ना, तो हम ऊपर अगरबत्ती लगाते हैं। तो इसलिए हमारे कुछ भगवान जो मथुरा वृंदावन गए थे वहाँ से पोस्टर लाए थे, रखे हुए हैं, तो हम उनको अगरबत्ती लगाते हैं ऊपर। बाकी हमारे ठाकुर जी वगैरह सब नीचे हैं। हम जहाँ पूजा करते हैं वो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारी फैमिली में अलाउड नहीं है दिखाना, क्योंकि वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल है, तो उनको दिखाऊंगी कैसे गाइस। कोई भी सदस्य मेरे लाइफ में नहीं दिखे होंगे आपको, बहुत ही कम है जो एक आध झलकी दिख जाए। मैं जब से वीडियो बनाने लगी हूँ अपने आप में खुश रहने लगी हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब मैं तैयार हो गई, मंदिर गई हूँ। देखिए बड़ा गणपति मंदिर है, हम लोग वहाँ पे तीज त्योहार हर जगह उस पे जाते हैं, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे और गणेश चतुर्थी पे, इस तरह से बड़े बड़े त्योहारों पे हर उस पे जाते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, बाहर से लोग आते दर्शन करने में। एक साइड देर हो गई थी मेरे को पूजा करते करते, वहाँ पहुँचते तो पीछे खड़ी थी मैं सबसे, फिर भी मैंने सोचा दर्शन होंगे। बाद में दर्शन हो गए थे बहुत अच्छे से, दर्शन बड़े गणपति के। आप सर्च करिएगा गूगल पे, वहाँ से बने गणपति हैं, आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं घर पे आ चुकी हूँ दर्शन करके, और अब मैं घर पे पूजा करूँगी चंद्र भगवान की। मम्मी और जो मेरी सास है और जो मेरी देवरानी है वो कर चुकी हैं पूजा, वो मेरे आगे आगे सब पूजा कर चुकी है। मैं बाद में पीछे पीछे पूजा कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ऊपर आई हूँ मंदिर से आके, मेरे को देर हो गई थी तो उन लोगों ने पूजा कर ली, और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ अकेले। और आके मैंने चंद मामा की पूजा की, और मेरा बाबू है ना वो लिए हैं फोन लक्ष्य। और देखिए कोई भी मेरे वीडियो में आना, मेरे नहीं, उनको पसंद ही नहीं है यूट्यूब, तो क्या करें, कोई बात नहीं। जिसका फैमिली सपोर्ट करता है ना वो बहुत आगे बढ़ता है गाइस। पर मेरे को बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, और कुछ नहीं, बस कोशिश करती हूँ बस मैं कोई गलत चीज़ ना करूँ, बस हमेशा इसी तरह अच्छे से बनाती रहूँ वीडियो और अपलोड करती रहूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा देर हो जाती है मुझे अपलोड करने में, थोड़ा सा इधर उधर की बातें सुन लेती हूँ ना, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। कोशिश तो करती हूँ सब अच्छे से करूँ,
जितनी बनेगा हम आप सबके सामने अच्छे वीडियो लाएंगे। ये था आज तक का वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ना किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमेशा मुझसे जुड़े रहिएगा, आपका साथ रहेगा तो मैं आगे इस तरह बढ़ती रहूँगी। और जो भी महिलाएं हैं प्लीज़ अपने पे ध्यान दें। आप छोड़ो सारे जग को, अपने आप पे ध्यान दो। बस मेरा यही सहारा इस वीडियो का, तभी आप खुश रह पाओगे। और सभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जहाँ तक आप लोग बने हैं शुक्रिया, और जो दोबारा देखे तो देख सकते हो, मेरी बातों को सुन सकते हैं। यदि कहीं गलत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। क्या मैं अपने लिए अब करने लगी हूँ, जीने लगी हूँ, क्या गलत है? सबका सब किया पर मुझे कुछ नहीं मिला, ना मान ना कुछ। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये वीडियो? यदि किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा मुझे। और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, ये बहुत दिनों बाद मैंने किया है, तो प्लीज़ इसको प्यार से सपोर्ट दीजिएगा। हाइप हो तो हाइप करिएगा। मेरे लाइव 1 बजे से 5 बजे तक रहता है, तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग आइएगा। आप सभी का स्वागत है दिल से मेरे लाइव में, वहाँ बातें करेंगे। तो सभी को जय श्री